सो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे एग्रीकल्चर वीएस हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए है जो दोस्तों कोई ना कोई दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीएससी से, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके फलों का अधिक निर्यात होता है, यह हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, यानी अल्फोंसो। अल्फोंसो का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हापुस बोलते हैं इसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों इस प्रकार से हमारा है। दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों आता है हमारा लीची देशज है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है हमारा वह जाता है हमारा डी बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है हमारा निम्नलिखित में से किस सब्जी में डायोसिसियस, ठीक है, प्रकृति पाई जाती है, यह हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है परवल में, ठीक है। परवल में दोस्तों डायसियल प्रकृति पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए अधिक सहनशील है, यह हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर जो है दोस्तों अम्लीय भूमि के लिए बहुत ही दोस्तों सहनशील है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है अगला दोस्तों हमारा 5वें नंबर पर व्हाइट वियना एक प्रसिद्ध प्रजाति है। दोस्तों ये हमें बताना दोस्तों व्हाइट वियना जो एक प्रजाति है वह दोस्तों किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है गाठ गोभी की। दोस्तों एक और प्रजाति है इसका नाम है येलो वियना, ठीक है दोस्तों, येलो वियना, व्हाइट वियना, ठीक है, ग्रीन वियना, दोस्तों ये सभी प्रजाति दोस्तों किसकी है? गाठ गोभी की है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है 6वें नंबर पर सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों डी, यानी कि उपर्युक्त सभी मटर। और उसके बाद दोस्तों हमारा बोनमील और आर्किल, दोस्तों ये सभी प्रजाति दोस्तों सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आप सभी लोग मतलब केवल आर्किल के बारे में जानते थे, बट दोस्तों बोनमील भी है। इसके बाद मटर भी एक प्रजाति है, ठीक है, जो दोस्तों सब्जी वाली मटर है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों 7वें नंबर पर केला का प्रसारण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है अधोभूसारी द्वारा। तो दोस्तों जो हमारा अधोभूसारी होता है यानी तलवार शकल, ठीक है, अधोभूसारी में दोस्तों तलवार शकल द्वारा दोस्तों केले का प्रसारण बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, इसलिए केला मतलब तलवार शकल का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला आता है 8वें नंबर पर अमरूद की प्रजाति है। दोस्तों ये हमें बताना अमरूद की कौन सी प्रजाति है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाता है। इनमें से दोस्तों जो सबसे फेमस है वह दोस्तों लखनऊ 49 फेमस है। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है लखनऊ 49 किसकी प्रजाति है, तो दोस्तों यह प्रजाति है अमरूद की, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा आम के पौधों को रोपने की दूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना आम को कितने मतलब मीटर की दूरी पर रोपा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह ए ऑप्शन हो जाता है, यानी 10 × 10 मीटर की दूरी पर आम को रोपा जाता है। अब हमारा अगला आता है लीची की प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना लीची की प्रति पौधा उपज कितनी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है सी ऑप्शन, यानी 20 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। प्रति पेड़ से कम दोस्तों 20 किलोग्राम दोस्तों लीची जरूर अवश्य प्राप्त होता है। इसके बाद 11वें नंबर पर हमारा आता है अमरूद का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सीडियम गुआजावा, ठीक है, यह दोस्तों राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला आता है प्राइड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है यह हमें बताना। तो दोस्तों यह पात गोभी की प्रजाति है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है 13वें नंबर पर बेसिका रेपा। जी हाँ दोस्तों, बेसिका रेपा वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सलजम, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों मूली की बात की है, दोस्तों मूली का जो वानस्पतिक नाम होता है वह दोस्तों हो जाता है रेफाइनस सटाइवस होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है 14वें नंबर पर 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है यह किसका है दोस्तों, यह बैगन का है। बैगन में दोस्तों बीज कितने होते हैं, वह दोस्तों 400 से 500 ग्राम होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों आता है आम्रपाली आम का एक संकरण है। जी हाँ दोस्तों, आम्रपाली आम का एक संकरण है, ठीक है, किस किस संकरण से बना है। तो दोस्तों वह बना है दशहरी गुड़े नीलम, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा आता है 16वें नंबर पर कोल क्राफ्ट्स है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना कोल क्राफ्ट्स है,
ठीक है। तो दोस्तों यह गोभी वर्गीय फसलों को ही कोल क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कोल क्रॉप्स किसे बोलते हैं। दोस्तों कोल क्रॉप्स वह फसलें हैं जो दोस्तों जंगली पातकों भी कोल वृक्ष विकसित हुई है, ठीक है। उन्हें दोस्तों हम बोलते हैं कोल क्रॉप्स। अब इनमें दोस्तों 7 मतलब फसलें हैं, जी हाँ दोस्तों 7 फसलें कोल क्रॉप्स में, ठीक है। इनके बारे में भी दोस्तों आप लोग मतलब एक बुक में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है 17वें नंबर पर नास्टिक रेड। जी हाँ दोस्तों नास्टिक रेड सब्जी की किस्म है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। दोस्तों नास्टिक रेड हो गया और एक दोस्तों पटना रेड हो गया, ठीक है। भीमा राज हो गया, ठीक है। यह दोस्तों किसकी प्रजाति, केवल प्याज की प्रजाति है। ये दोस्तों बहुत ही फेमस प्रजातियों के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा 18वें नंबर पर हमारा आता है लौकी की 19वीं किस्म है। जी हाँ दोस्तों इसमें बताना लौकी की सबसे 19वीं प्रजाति कौन सी है। तो दोस्तों वह हमारा पूसा मेघदूत। जी हाँ दोस्तों जो पूसा मेघदूत है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रजाति है। इसके बाद हमारा 19वें नंबर पर हमारा आता है 375 से 400 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों यह इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों अगेती फूल गोभी की है, ठीक है। अगेती फूल गोभी में 375 से 400 ग्राम प्रति प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारा आता है 20वें नंबर पर मूली औषधि है। दोस्तों ये हमें बताना है मूली किसकी औषधि है। तो दोस्तों यह हमारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों बवासीर में भी किया जाता है, पीलिया में भी किया जाता है, जिगर रोगों में भी किया जाता है मूली का प्रयोग। इसके बाद हमारा आता है डैम्पिंग ऑफ बीमारी है। जी हाँ दोस्तों हमें बताना डैम्पिंग ऑफ किसकी बीमारी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों डी ऑप्शन, यानी दोस्तों टमाटर में भी डैम्पिंग ऑफ लगता है और मिर्च में भी लगता है और उसके बाद दोस्तों बैगन में भी लगता है। और इसका दोस्तों कारक क्या होता है, इसका कारक दोस्तों होता है फफूंद होता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं बता दूँ इसका जो लक्षण होता है जिसमें दोस्तों मतलब एक प्लांट है। जी हाँ दोस्तों एक प्लांट है इस प्रकार से, ठीक है। उसका जो दोस्तों निचला जो तना है, ठीक है, निचले तने पर दोस्तों क्या होता है आपको बता दे रहा हूँ। निचले तना दोस्तों गलता जाता है, ठीक है, वह दोस्तों गलने लगता है, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों पूरा पौधा गल जाता है। यह दोस्तों मुख्य मतलब लक्षण होते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है आम की फसल में फूल आने का समय है। जी हाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। दिसंबर से जनवरी दोस्तों फूल आने का समय है आम में। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा शीघ्र पकने वाली आम की किस्म है। दोस्तों यह हमें बताना दोस्तों कौन सी मतलब आम की किस्म में शीघ्र पकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है बम्बई हरा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं बम्बई हरा में दोस्तों विटामिन सी दोस्तों बहुत ही अधिक पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है 24वें नंबर पर आम के बौर का भयंकर रोग है। जी हाँ दोस्तों ये हमें बताना आम के बौर का भयंकर रोग कौन सा है। तो दोस्तों वह कौन सा है, गुच्छा रोग। जी हाँ दोस्तों गुच्छा रोग है जिसमें दोस्तों क्या होता है फूल तथा प्रोरो। जी हाँ दोस्तों फूल तथा प्रो दोस्तों एक गुच्छे का रूप ले लेता है और इसका कारण दोस्तों अभी तक अज्ञात है। जी हाँ दोस्तों अभी तक इसका कारण अज्ञात, अभी इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा मतलब खोज नहीं हुई, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला आता है हमारा 25वें नंबर पर पपीते का उन्नत किस्म है। जी हाँ दोस्तों ये हमें बताना पपीते की कौन सी किस्म उन्नत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो आम भी किस्म है वह दोस्तों मतलब है पपीते की उन्नत किस्म है, ठीक है। यह मत सोचिए क्या दोस्तों एक आम दिया गया है या किसकी किस्म है, आप समझो कि मतलब आम की किस्म है, ठीक है। तो बट दोस्तों यह पपीते की किस्म है, ठीक है। और दोस्तों हनी ड्यू की बात करूँ दोस्तों यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है हनी ड्यू। और एक दोस्तों सघन बागवानी के लिए पूसा नन्ना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला आता है 26वें नंबर पर मूसा पैराडीसिया का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों यह किसका है, केले का है, ठीक है। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा है आम का क्या होता है दोस्तों मैंगी फेरा इंडिका होता है, ठीक है। मैंगी फेरा क्या होता है, इंडिका होता है। अब पपीते का क्या होता है दोस्तों इसके बारे में आप सभी लोग बताना। बट अब दोस्तों डी ऑप्शन यानी जो अमरूद होता है इसका क्या होता है, सीटियों गुआजावा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। मैं पपीते के भी बता दे रहा हूँ, केरी का पपाया होता है, क्या होता है, केरी का पपाया होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है 27वें नंबर पर सब्जी वाले केले की किस्म है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हजारा। जी हाँ दोस्तों हजारा का प्रयोग दोस्तों सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला आता है 28वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लोकप्रिय अमरूद की किस्म है। तो दोस्तों वह है दोस्तों इलाहाबाद सफ़ेदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा भी गया है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा 29वें नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है नींबू का प्रसारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों इसमें बताना हमें नींबू का प्रसारण किससे किया जाता है। तो दोस्तों उससे किया जाता है बीज एवं वानस्पतिक प्रसार दोनों द्वारा किया जाता है। बट दोस्तों बीज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है,
ठीक है। बीज की दोस्तों मतलब बीज बोकर ही दोस्तों नींबू का प्रसार किया जाता है। इसके प्रकार से हमारा अगला आता है 30वें नंबर पर हमारा आता है अंगूर की किशमिश, ठीक है, वाली किस्में है दोस्तों। इसमें बताना हमें अंगूर की किशमिश वाली किस्में कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सुल्तान। दोस्तों नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है 31वें नंबर पर लीफ रोलर कीट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन। जो लीफ रोलर कीट है वह दोस्तों अंगूर में अत्यधिक लगता है, ठीक है, और यह अंगूर का ही कीट है। अब हमारा 32वें नंबर पर आता है सेब की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों बी ऑप्शन, समशीतोष्ण जलवायु।